वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रोजी अली। कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। इन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा जो सामग्री दिखाई जाती है वो लगभग एक जैसी ही दिखाई जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो वीडियोस लॉन्च होती हैं वो अश्लीलता से और बोलने से भरी हुई वीडियोस होती हैं, और ऐसी ही अश्लील सामग्री को देखकर लोगों के दिमाग पर सीधा असर पड़ रहा है। यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर इनकी लिमिट तय करने की भी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बोल्डनेस के नाम पर देसी सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है। इसका असर हर युवा वर्ग पर पड़ रहा है, क्योंकि स्मार्टफोन आज किसी भी पहुंच से दूर नहीं है। यही वजह है कि कंप्यूटर की स्क्रीन हो या फिर फोन की स्क्रीन हो, हर जगह आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली वीडियोस दिख जाएंगी और इनके चाहने वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग इन वीडियोस को देखता है। यही वजह है कि इसे दिखाने वाले लोगों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वो एक से बढ़कर एक अश्लील और गंदा कंटेंट परोस रहे हैं। अगर समय रहते हुए इन पर लिमिट या फिर इनकी सीमाएं तय नहीं की गई तो आगे का समय काफ़ी नुकसान वाला हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, विवाद होता रहता है। आज हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह से बोल्डनेस के नाम पर सॉफ्ट देसी पॉर्न दिखाया जा रहा है, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, और किस तरह से हर वर्ग का इंसान इनका फैन बन चुका है, एडिक्ट बन चुका है, और उसके ऊपर इनका कैसा असर पड़ रहा है इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए इन वीडियोस को बनाने वाले लोग कई सारे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वहीं इसका असर भी लोगों की जिंदगियों पर बहुत गलत पड़ रहा है। अब से 90 का दशक या फिर 2000 का दशक याद कीजिए, जब फिल्मों के शौकीन हुआ करते थे। शौकीन तो आज भी हैं, लेकिन उस वक्त के दौर के लोगों का टेस्ट अलग था। उस समय मार धाड़, एक्शन, म्यूजिक से भरी हुई और पारिवारिक फिल्मों को खूब पसंद किया जाता था। ऐसे दर्शकों का एक अच्छा खासा समूह था जो कि इस तरह की फिल्मों को पसंद करता था। जब इस तरह की फिल्में पसंद की जाती थी तो बनाई भी इस तरह की फिल्में जाती थी। इसके साथ साथ एक खास वर्ग था जो कि मॉर्निंग शोज को पसंद करता था। देश में तब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे जहां पर इस तरह के एडल्ट कंटेंट को दिखाया जाता था। उस वक्त यंगर्स इस तरह की फिल्मों को एडल्ट फिल्में कहा करते थे और बुजुर्ग लोग इन्हें गंदी फिल्मों के नाम से जानते थे। इन फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हुआ करती थी, जैसे कि इनके पोस्टर्स में लड़कियों के छोटे कपड़े हुआ करते थे या फिर कुछ ऐसे सीन हुआ करते थे जिन्हें देखकर पता चल जाया करता था कि ये गंदी फिल्म है। खास तौर पर इनके पोस्टर पर बड़े बड़े शब्दों में ए छपा होता था। इसके साथ साथ एक वैधानिक संदेश भी होता था, केवल वयस्कों के लिए। सिगरेट के पैकेट पर छपी चेतावनी की तरह इनमें भी चेतावनी लिखी होती थी। इन फिल्मों के मुरीद कुछ खास बदनाम सिंगल थिएटर्स में जुटते थे और इन फिल्मों को देखते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब ओटीटी ने इन थिएटर्स की जगह बना ली है। ओटीटी क्या है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। ओटीटी की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, जिसमें कई तरह की वीडियो हैं। दुनिया भर में ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ओटीटी प्लेटफॉर्म किए जा रहे हैं। यंगर्स के बीच इसे खूब पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह का कंटेंट मिल जाता है। ख़ास तौर पर अडल्ट तो सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। आज ऑल्ट बालाजी का युग है। गंदी फिल्मों को अब इरोटिक कंटेंट कहा जाता है। एक से बढ़कर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए ये आसानी से टीवी, कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओटीटी पर मौजूद कई तरह के आयु वर्ग के लोग इस कंटेंट को देखते हैं, फिर चाहे वो बेडरूम में बैठकर देखें या फिर ड्राइंग रूम में सबके साथ। हालांकि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ऑल्ट बालाजी जैसे कई नामी ग्रामी ऐप्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्हें देखते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन ये कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसे आप देसी सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं। इनका नाम है फ्लिज मूवीज़, हॉट शॉट डिजिटल एंटरटेनमेंट, एड शॉट्स, एम प्राइम, गुपचुप, कुकू, फेनो मूवीज़, सिनेमा दोस्ती, कुछ ऐसे ही हैं जिनमें आपको देसी इरोटिक कंटेंट की भरमार मिलेगी। ये प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप तक एडल्ट कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। भारत में एडल्ट कंटेंट को लेकर एक अच्छा खासा वर्ग है जो कि देखना पसंद करता है। यही वजह है कि सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी फिल्मों को ए सर्टिफिकेट दिया जाता है।
इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट आपको बेहद आसानी से मिल जाता है जिनमें फ्रंटल न्यूडिटी या फिर सेक्स सीन की भरमार होती है। इन इरोटिक कंटेंट को पॉर्न वेबसाइटों पर जगह दी जा रही है। पॉर्न वेबसाइट पर इन्हें इंडियन वेब सीरीज के नाम से अपलोड किया जा रहा है, जिनको देखने वालों की संख्या अच्छी खासी है। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मॉनिटरिंग और कानूनी खामियों की वजह से इन इरोटिक कंटेंट परोसने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म को रोका नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी ही कीमत चुकानी पड़ती है। इन ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 300-400 से लेकर 3 से 4,000 रुपए तक की कीमत पे करनी पड़ सकती है। उसी के आधार पर आप कई सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें आप इस तरह का अडल्ट कंटेंट देख सकते हैं। वैसे तो इन ऐप्स में आपको हर तरह की वेब सीरीज, हर तरह का कंटेंट मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भरमार है वो अडल्ट कंटेंट की है। यही वजह है कि धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म यही वजह है कि धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म सॉफ्ट पॉर्न का प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है और इसकी लिमिट तय करने की भी बातें होती रहती हैं। फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर इतना कोई बड़ा और खास कदम नहीं उठाया गया है। तो देखा आपने किस तरह से सिनेमा घरों को खत्म करने वाले ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं एक अश्लीलता का अड्डा। इसको लेकर विवाद होते रहते हैं, सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जब देखने वाले वर्ग को कोई परेशानी नहीं है तो दिखाने वाले वर्ग को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल ये तो एक बहस का मुद्दा है, चर्चा का मुद्दा है, ये तो चलता ही रहेगा और उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई समाधान भी निकल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल रेड वन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें।